हेलो दोस्तों, में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज की खबर सुन के शायद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, इसलिए कि जैसे ही लॉकडाउन हिंदुस्तान का हुआ था या और भी कंट्रीज़ में हुआ था तो सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सबसे पहले बंद कर दी गई थी और हिंदुस्तान में भी 23 मार्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थी और आज तक नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू नहीं हुई है। केवल वंदे भारत मिशन और एयर बबल के सिस्टम के थ्रू लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जॉब सीकर्स को जो नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। 17 लाख से ज़्यादा लोग बाहर से विदेश से इंडिया लाए जा चुके हैं वंदे भारत मिशन के थ्रू, और वंदे भारत मिशन के थ्रू जितनी एयरलाइंस में पहले से टिकट लगता था उससे भी ज़्यादा टिकट पे करके आज लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मीन्स कि लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों के पास में पॉकेट में पैसा नहीं है, उस टाइम पर गवर्नमेंट एयरलाइंस इनकम कमा रही है। इसी तरह से आज एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ आई है जो शायद आप सभी लोगों को खबर पता चली हो कि एयरलाइंस या एयरपोर्ट में जाने के बाद में आप वहां पे जो दुबई जाने वाले लोग हैं, जो विजिट वीज़ा पे दुबई जा रहे थे, उनको ये खबर पता चली होगी कि एयरलाइंस में आपको रोक लिया गया है, आपका पासपोर्ट ले लिया गया है, आपका टिकट ले लिया गया है और आपको वहीं पर बाहर वेट करने के लिए कहा गया है। और बात की आपको खबर मिली कि आपके पास 2000 दिरहम अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। और ये खबर मैंने आपको कल भी एक वीडियो बना के बताया था कि अभी 15 तारीख की रात के 12 बजे लगभग ये न्यूज़ आई थी कि 304 लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को यूएई में, दुबई में रोक लिया गया था और वहाँ पाकिस्तान काउंसलेट के लोग जाके, ऑफिसर्स जाके प्रॉब्लम को सुनते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली पता चलता है जो 304 लोग थे उसके बाद 241 लोगों को और रोक लिया गया और 545 लोगों को टोटल वहां पे मना कर दिया गया एंट्री करने के लिए, क्योंकि उनके पास पे 2000 दिरहम नहीं था। और आज ये खबर इंडिया में भी फैल रही है। बहुत सारे लोग आज ट्रैवल करने जा रहे होंगे 15 अक्टूबर को यूएई विजिट वीज़ा पे और उनको एयरलाइंस ने मना कर दिया है। और ये बड़ी अजीब बात है, सुनने में लगती है कि जिस टाइम से, जब से लॉकडाउन हुआ है, जो लोग नॉर्मली आ जा रहे थे पहले, लॉकडाउन के पहले, इस कोरोना वायरस की महामारी के पहले आ जा रहे थे, आज उन लोगों को अगर वो 50,000 में जा रहे थे तो आज उन लोगों को 1.5 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं। और ये आप समझ सकते हैं, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, काउंसलेट की जिम्मेदारी बनती है, जो यूएई में बैठे लोग हैं, कि चाहे पाकिस्तान की काउंसलेट हो चाहे इंडिया की काउंसलेट हो, कि उन लोगों को पहले से ही अपनी एयरलाइंस में अपने ट्रैवल एजेंट को ये बात इन्फॉर्मेशन पहले से दे देनी चाहिए, नोटिस दे देना चाहिए, ताकि वो अपने अपने जो विजिटर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि अपने पॉकेट में अगर आपके पास 2000 दिरहम नहीं है तो आप अभी ना जाएं, आपका टिकट ना कराया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि 2000 दिरहम अगर पॉकेट में नहीं है, आपको वापस कर दिया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो कितना टफ हो गया है ये ट्रैवल करना। आज जिस तरह से लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं या एयरलाइंस में टिकट कराते हैं और या बुकिंग कराते हैं तो आपको एयरलाइंस ही कितना महंगा टिकट दे रही है। शायद आपने अभी देखा होगा कि न्यूज़ आई थी कुवैत के 750 दिरहम का टिकट मिल रहा था। आप समझ सकते हैं 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में टिकट दे रहे हैं इस टाइम पे। जिस जगह का टिकट 15 से 20 हज़ार में आ जाता था, आज 1.5 लाख का टिकट मिल रहा है। और वो लोग जो 9 महीने से बेरोजगार हैं, जिनका धंधा नहीं चल रहा है, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो बेचारे पहले से कर्जा लेके नौकरी के लिए जाते थे और आज 9 महीने में जब कुछ भी नहीं बचा, जो कर्जा भी नहीं लेने लायक रह गए हैं, क्योंकि आज तो लोगों के पास भी पैसा नहीं है, उन लोगों को 1.5 लाख रुपए का टिकट लेना है, 90,000 रुपए का टिकट लेना है, 1 लाख रुपए का टिकट लेना है। और दूसरी बात, कंडीशंस इतनी ज़्यादा रखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जब यूएई में, दुबई में आने जाने वालों के लिए कंडीशंस रखी गई, उस पर आपको जीडीआरएफ का अप्रूवल लेना है, आईसीए का अप्रूवल लेना है, आपको एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराना है वंदे भारत मिशन के लिए, आपको पीसीआर टेस्ट लेना है, आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना है। इतनी सारी कंडीशन सामने रख दी कि एक नॉर्मल बंदा अगर उसके पास वैलिड वीज़ा है भी तो हिम्मत नहीं कर सकता है जाने की। अब इतनी सारी कंडीशंस के बाद में अगर आसानी से ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी आदमी सोच ले, मीन्स कि अगर आपको जीडीआरएफ का अप्रूवल लेना है तो हो सकता है आप अप्रूवल लेंगे और वेबसाइट से कई बार आपको रिजेक्शन मिल जाएगा
और जब तक में क्या होता है, आपको जो वीज़ा की वैलिडिटी मिली है वो वीज़ा की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो मीन्स कि वहाँ पे आप नहीं जा पाते हैं। पीसीआर का सर्टिफिकेट ले भी लेते हैं आप, लेकिन एयरलाइंस में जाने के बाद में पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, या फ्लाइट फुल हो गई, या फ्लाइट जा ही नहीं रही है। उस तरह से आपका पीसीआर का भी खत्म हो जाती है वैलिडिटी, क्योंकि पीसीआर की भी एक वैलिडिटी है, चाहे 90 दिन, चाहे मैं 90 आवर्स की बात करूँ, चाहे 72 घंटे की बात करूँ, अलग अलग कंट्रीज़ ने वैलिडिटी रखी हुई है। अब उसके बाद जब वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो फिर से आपको पीसीआर का पैसा देना है, क्योंकि जहाँ पे आप पीसीआर करा रहे हैं वहाँ पे उनको पैसा लेना ही लेना है। अब इस तरह की कंडीशन के बाद में सोच सकते हैं आप कि आज 15 अक्टूबर को कितने लोग हैं। शायद आपको ये वीडियो शेयर करने के बाद पता चलेगा, आपको मैसेज आएंगे लोगों के कि हमारे साथ भी ये घटना हुई है, कि एयरलाइंस में जाने के बाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी के साथ जाते हैं, उनको वापस कर दिया जाता है कि आप 2000 दिरहम लेके आइए, उसके बाद ही जा सकते हैं। मीन्स कि अब आपका फ्लाइट इंतजार करेगी क्या 2000 दिरहम के लिए, या तो आप 2000 दिरहम लेके आइए तब आप दुबई जा पाएंगे। एक गरीब आदमी जॉब के लिए अगर धोखे से सर्च करने जाता है, क्या उसके पास 2000 दिरहम होता है? या पहले जो लोग जाते थे तो बहुत आसानी से जाते थे। आज यूएई में क्या है कि यूएई ने कई सारी कंट्रीज़ के लिए खोला हुआ है, और वहाँ पे विजिटर्स तो जा ही रहे हैं, लेकिन जॉब सर्च करने वाले लोग भी जा रहे हैं। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, और वहाँ पे उनको स्टे करने के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन करने के लिए भी फैसिलिटी लेनी होती है, और 14 दिन का क्वारंटाइन करने के लिए भी आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए। कितना टफ हो चुका है आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं आने वाला वक्त किस तरह से होगा ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए। और इंडिया के लिए तो और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस की देखें आप तो यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़ है और इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़ है। यूएस अभी कोविड में नंबर 1 चल रहा है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, लेकिन इंडिया को नंबर 1 आने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इंडिया नंबर 1 पे आ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन कर देगी। आप सोचिए, आप इमेजिन करिए इस चीज़ का, अगर सऊदी ने फ्लाइट खोल भी दी, ओमान ने फ्लाइट खोल भी दी, कतर ने, दुबई ने, इन सारी जगह से नॉर्मल फ्लाइट चालू भी हो जाएं, तो क्या नॉर्मल फ्लाइट इंडिया के लिए चालू होंगी? कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे पहले से, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब ने 20 कंट्रीज़ के लिए, 20 इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए डेस्टिनेशन ओपन कर दिया, उसमें इंडिया अभी भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इंडिया के हालात क्या होने वाले हैं और किस तरह से इंडियंस जो है परेशान हो सकते हैं जॉब को लेके। कि आज जो वापस किए गए हैं, इससे ये साबित होता है कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है अपने लोगों के लिए, और या इंडियन गवर्नमेंट में जो बैठे हुए, जो जॉब पे बैठे हुए लोग हैं, वो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इंडियन काउंसलेट जो यूएई में है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी नोटिस आता है तो आपको पहले एयरलाइंस को, पहले ट्रैवल एजेंट्स को बताना है टिकट, ताकि बुक करने के पहले वो सारी चीज़ें जानकारी ले लें। अब 2000 दिरहम अगर आपको पॉकेट में नहीं है तो क्या आप यूएई जा पाएंगे? सवाल ये उठता है। और जो गरीब आदमी सर्च करने जॉब जाता है, किसी के भरोसे जाता है या किसी के रिलेशन में जाता है, अब उसके पास भी 2000 दिरहम होने चाहिए। पाकिस्तान में अभी 545 लोगों को जो रोक लिया गया, उसमें कंडीशंस यही पाई गई हैं कि लोगों के पास 2000 दिरहम नहीं था। और इंडिया में भी आज ये हालात हो गए हैं 15 अक्टूबर को, कि जितने भी एयरलाइंस में लोग गए हैं, बहुत सारी जगह से लोगों को वापस कर दिया गया है कि आपके पास 2000 दिरहम नहीं है। आपको जाने के पहले 2000 दिरहम होना चाहिए, आपको होटल बुकिंग होना चाहिए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन आपको करने के लिए होना चाहिए, आपको पास पीसीआर टिकट, पीसीआर होना चाहिए सर्टिफिकेट, वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया तो भी आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग होना चाहिए, उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर होना चाहिए जहां विजिट पे जा रहे हैं दुबई में। इस तरह से आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप विजिट वीज़ा ले लेते हैं और 1 महीने का विजिट वीज़ा लेते हैं और उसकी वैलिडिटी सिर्फ आपके अपने जगह पे, इंडिया की बात करूँ तो 2 महीने के लिए वैलिड है वो, तो हो सकता है आपका इतना लंबा प्रोसेस करते करते ही 2 महीने निकल जाए और आपका जो वीज़ा लिया है वो भी एक्सपायर हो जाए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हैं और सोच के रोंगटे खड़े होते हैं आज के हालात देख के। उस वक्त में, जिस वक्त में अगर कोई इन जॉब सीकर्स की या जो हेल्पलेस लोग हैं, जो नौकरी के लिए परेशान हैं, इन लोगों की अगर कोई मदद करने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे इस तरह से अचानक सडन रूल्स लागू कर दिया जाता है कि लोग बेहाल हो जाते हैं। आपके पास बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही होंगी, बहुत सारे लोग आपको ये मैसेज भी कर रहे होंगे कि एयरपोर्ट से हमको वापस कर दिया गया है, रोक लिया गया है। अब उनका सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। लेकिन शॉकिंग ये है कि जब
खबर आती है तब पता कब चलता है, जब एयरलाइंस में एयरपोर्ट में बंदा पहुंच जाता है। विजिट वीज़ा पे जाने वालों के लिए दुबई ने ये कानून लागू किया है और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि जो नॉर्मल विजिटर्स हैं, जो एक्चुअल में उनको विजिट करना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और जो रियल विजिटर्स हैं वो वहाँ पे बहुत कम है। मीन्स कि उनके दिमाग में ये है कि जो जॉब सीकर्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा पहुँच रहे हैं। अब यूएई में इतनी ज़्यादा लोगों की अभी पॉपुलेशन की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी इतनी कंपनीज भी स्टार्ट नहीं हुई हैं और इतने एम्प्लॉयज़ की भी अभी ज़रूरत नहीं है, और जो कंपनीज़ हैं वो शायद अभी पे करने के लायक भी नहीं है इतना ज़्यादा। इसलिए उनको लगता है कि जो जॉब सीकर्स हैं वो अभी वहाँ ना जाएं, केवल विजिटर जाएं, जो टूरिस्ट हैं वो जाएं, ताकि टूरिस्ट के बल पे उनकी इकोनॉमी थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। उसके बाद जब जॉब अवेलेबल होंगी तब जॉब सीकर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू किया जाएगा। फिलहाल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो अभी इशू किया नहीं जा रहा है कहीं, लेकिन हाँ कुछ जगह अप्रूवल की गुंजाइश है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हो जाए। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इंडिया में बेरोजगारी तो पहले से थी ही, लेकिन हालात भी और ज़्यादा अब खराब हो रहे हैं। इस वीडियो में बताने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग हैं, देख तो लेते हैं लेकिन अपने मतलब से वो निकल जाते हैं। अगर शेयर नहीं करते हैं आप तो किसी की हेल्प जो होने वाली होती है वो नुकसान में चला जाता है। मेरा वीडियो बनाने का हमेशा मकसद यही रहा है कि लोगों की मदद हो जाए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो सही जानकारी अगर वो नहीं पहुंचती है तो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में सिर्फ यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर ज़रूर करना। उन लोगों तक पहुँचना चाहिए वीडियो जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो लोग पैसे कर्जा लेके और उधार लेके या कुछ बेच के और वीज़ा लेके एक उम्मीद में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके हमको जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे जाके जॉब करेंगे या ढूंढ के पैसे कमा के उनको भर देंगे, ब्याज में लेके जाते हैं। लेकिन इस तरह के नए नए कानून डेली सुबह शाम आते रहते हैं कि उनके हालात और ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। और इस तरह के कानून भी कैसे आ रहे हैं आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मॉल नहीं चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शॉपिंग सेंटर नहीं चल रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं, रोडें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रो चल रही हैं, कई जगह पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। अब स्कूल कॉलेजेस भी खुलने चालू हो गए हैं धीरे धीरे, तो हर जगह क्राउड हो रहा है। लेकिन क्या है, केवल एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के लिए बंद कर रखा है फ्लाइट। हर जगह भीड़ भाड़ है, हर जगह लोग पहुंच रहे हैं। अगर एक फ्लाइट भी आप देख लेंगे तो कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं मिलेगी किसी भी फ्लाइट में। वंदे भारत मिशन में भी उठा के देख लीजिए, पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लेकिन एयरलाइंस ने उसमें ऑब्जेक्शन करना चालू कर दिया। पहले ये था कि आप एक बीच में सीट छोड़ देंगे, ये रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले, लेकिन एयरलाइंस ने ऑब्जेक्शन कर दिया। मतलब उनके फेवर की बात थी कि हमारा एक सीट छोड़ने का मतलब ये है कि हमें नुकसान हो जाएगा। आज तो एयरलाइंस में हर तरीके से लोग जा रहे हैं फ्लाइट बुकिंग कर करके, कोई भी डिस्टेंसिंग नहीं है, एयरपोर्ट में भी कोई भी डिस्टेंसिंग नहीं है। तो फिर ये इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने का क्या मतलब है? अगर फैसिलिटीज आपके पास हैं, आपके पास जॉब देने की काबिलियत है, दम है, आपकी कंपनीज में इतने सोर्सेज हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट क्लोज कर दीजिए आप। लेकिन अपने लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी में जॉब देने का काम करिए। अपनी अपनी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ बैठा गए हैं, उनको सारी चीज़ें ये समझाई गई हैं और ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बताइए इंडियन कॉन्सुलेट वहाँ पे क्या कर रहा है, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट वहाँ पे क्या कर रहा है? जो 545 लोग वहाँ पे रोक लिए गए हैं, उनके पास 2000 दिरहम नहीं था, अब क्या होगा उनका? सारे सवाल आपके सामने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर लिखें, अपना जो मकसद है, और आप भी अगर इस तरह के जगह पे फंसे हैं या जो हमने बातें बताई उनसे सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हमें मैसेज करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलता हूँ आपको अगले कुछ अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।